में कोई संतान नहीं हुई, हमने संतान के पीछे क्या क्या नहीं किया। औगरनाथ कहने लगे, बोले भैया जो तुम्हारे सूखे हुए बाग थे वो मेरे गुरुजी ने हरे भरे कर दिए हैं। अगर मैया यकीन नहीं है, कहने लगे भैया चढ़ जा तने कटरिया और तेरी हरियल है गई बगिया। मेरे गुरु तेरे बाग में आए, 1400 चेला मैया संग में लाए, सूखे बाग मैया तेरे हरे आए, कुइया के जल पवित्र बनाए। भैया अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी हटिया पर खड़े होके देख लो। आज मैया बाचन ने जब अपनी हटिया पर खड़े होके देखा है, सूखे हुए बाग हरे भरे दिखाई दिए। जब सूखे हुए बाग हरे भरे दिखाई दिए, आज मेरे प्यारे भक्तों मैया दौड़ी दौड़ी नीचे आई और मैया दौड़ी दौड़ी नीचे आई, कहने लगी, बोली बाबा ये तो तुम सही कह रहे हो, यहाँ गद्दी पे काऊ बैठा जागरो या खाली ना छोड़ बाबा डर पे जाएंगे मोचन भाई। आज मेरे प्यारे भक्तों आज मैया कहने लगी, बोली बाबा जो तुमने बताया था वो तो सच है, मेरे सूखे हुए बाग हरे भरे हो गए। बाबा अब ऐसा करो, तुम पहले मेरे यहाँ पर भोजन कर लो, उसके बाद मैं और तुम्हारे गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। आज औगरनाथ कहने लगे, बोले भैया मैं अकेला भोजन नहीं करता, अगर भोजन कराना है तो मेरे गुरु के 1401 शिष्य हैं, उन सभी के लिए बनाओ और बागों में पहुंचाओ तो भोजन करूंगा, अकेला नहीं करूंगा। आज मैया ने 12.25 मन के भोजन बनाए, 12.25 मन के भोजन बनाए। मैया कहने लगी, बोली बाबा अब जे भोजन जानने का है मैं आज मेरे प्यारे भक्तों आज औगरनाथ ने तोमा को निकालो, आगे कद्दो कले मैया मेरे तोमा को भर दे। मैया को अपने भोजनों पर अहंकार हो गया। मैया कहने लगी, बोली बाबा तुमने इतना भोजन बनवा लो है और छोटो सो तोमा दिखा रहे हो, अगर जा मैं सगरो भोजन डालूंगी तो तोमा तुम्हारा फूट जाएगा, अन्न देवता रूठ जाएगा। बाबा कचू बड़ो सो सामान ले आओ, जाओ ट्रैक्टर की ठेली मोचनवाए। बाबा कहने लगी, बोली बाबा कोई बड़ो से सामान ले आ, में भर के बागन तक पहुंच जाए। मैया को अपने भोजनों पर अहंकार हो गया। उधर गुरु गोरखनाथ और नौलख का बाग में देख रहे हैं कि मैया को इतना बड़ा अहंकार हो गया है। गुरु गोरखनाथ ने 2 वीर ऐसे लगा दिए, मैया भोजन डालती है तोमा में और वो दोनों वीर भोजन पहुंचा रहे हैं बागों में। सारा भोजन समा गया उस तोमे में और फिर भी तोमा नहीं भरा। और हमारे दिनेश भैया 21 रुपए देकर बाबा की कथा में दान कर रहे हैं। बाबा रक्षा करे भंडारे भरे हैं। और कमल सिंह ठाकुर जी 21 रुपए देकर बाबा की कथा में दान कर रहे हैं। बाबा रक्षा करे भंडारे भरे हैं। बोलिए जहारवीर महाराज की। आज मेरे प्यारे भक्तों आज हुआ क्या, सारा भोजन उस तोमे में समा गया और फिर भी तोमा नहीं भरा। तो आज मैया कहने लगी, बोली बाबा मोचनवाए मैं तुमसे पहले ही कही कि सगरो भोजन जा में डालूंगी तो तोमा तुम्हारा फूट जाएगा, अन्न देवता रूठ जाएगा, तुम्हारा तोमा फूट गो। बाबा आज मैया कहने लगी, बोली बाबा तुम्हारा तोमा फूट गो। तो बाबा बोले, मैया मेरा तोमा ना फूटा, तेरा नसीब फूट गयो है। बात टूट गई। आज औगरनाथ कहने लगे, बोले मैया अरे की तोमा मेरो नाए फूटो और मैया फूटो भाग्य तुम्हारो, तोमा मेरो बाबा मैया को तुम्हारो। प्रसाद ले जाओ, प्रसाद बाबा सब पाद ले जाओ। ए बाबा सब पाद ले जाओ, क्या कह रहे हो, प्रसाद ले जाओ। ए ले लो द्वारा इनकी गोद मत दो। तो मेरो
फूटो भैया फूटोरी बाग तुम्हारो तुम गिरो नहीं फूटो भैया फूटो बाग तुम्हारो। बोली अगरनाथ कहने लगे बोले भैया अभी ले जाओ तो मैं का पीतू जा लो बच गई। कहने लगे बोले ए विधाता तो से कबरूठो। अगरनाथ कहने लगे बोले भैया विधाता तो से कबरूठो तेरो सुको हरियल बाग विधाता तो से जबर उठो तेरा हरियल सुको बाग विधाता तो से। आज अगरनाथ कहने लगे बोले भैया मेरा तोमा ना फूटा तेरा नसीब फूट गयो। आज मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया कहने लगी बोली बाबा अब और मेरा तोमा के तुम्हारा तोमा कैसे भरेगो। आज अगरनाथ कहने लगे बोले भैया तुझे अपने भोजनों पर बहुत बड़ा अहंकार था। कहने लगे तू ऐसा कर भैया सत्य धर्म ईमान से मेरे गुरु गोरखनाथ को नाम लेके 1.25 किलो के भोजन बना ले मेरा तोमा भाई में भर जाएगा। आज मैया ने 1.25 किलो के भोजन बनाए और अगरनाथ के साथ में नौलखा बाग में आई। मेरे प्यारे भक्तों हुआ क्या आज जब गुरु गोरखनाथ ने देखा तो अगरनाथ से कहने लगे बोले बेटा हमने तो भिक्षा लेने के लिए भेजे थे लेकिन तुम्हारे साथ में ये मैया कौन है। आज अगरनाथ ने सारी बात बताई कि मैया यहाँ की रानी है जिनके तुमने बाग हरे भरे किए हैं ये वही मैया है। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे बोले अब ये मैया क्या लेने के लिए आई हैं। आज मैया कहने लगी बोली गुरुजी तुम्हारे आने से मेरे सूखे हुए बाग हरे भरे हो गए हैं। कुइया के जल जहर थे पवित्र हो गए हैं। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे बोले मेरी 1-2 दिन की सेवा नहीं है मेरी 12 वर्ष की सेवा है तुमसे नहीं होगी। मैया कहने लगी बोली गुरुजी चाहे 12 वर्ष की हो चाहे 12 दूनी 24 वर्ष की हो मैं तुम्हारी सेवा करके जाऊंगी। गुरुजी का बोली अरे छोड़ेंगे न हम प्यारा साथियों गोरख मरते दम तक छोड़ेंगे न हम हमारा साथ गोरख मरते दम तक। वर्षा दे दो और हमारे पंकज भैया के सुपुत्र 21 रुपए देकर बाबा की कथा में दान कर रहे हैं। बाबा रक्षा करे भंडारे भरे। मरते दम तक मरते दम तक अगले जन्म तक अगले जन्म तक जन्म जन्म नहीं सातों जन्म तक छोड़ेंगे न हम प्यारा साथियों गोरख मरते दम तक छोड़ेंगे न हम हमारा साथ गोरख मरते दम तक। आज मेरे प्यारे भक्तों आज और हमारे महेश जी बाबा की कथा में 21 रुपए दान कर रहे। बाबा रक्षा करे भंडारे भरे हैं। आज मैया कहने लगी बोली गुरुजी मैं तुम्हारी सेवा करके जाऊंगी। गुरु गोरखनाथ ने बहुत मना किया कि मैया तुम महला में रहने वाली क्या हमारी सेवा कर लोगी लेकिन मैया ने एक बात नहीं मानी। इधर गुरु गोरखनाथ 12 वर्ष की ताड़ी लगा जाते हैं उधर मेरे प्यारे भक्तों मैया वाचल 12 वर्ष की सेवा करने लगे। 12 वर्ष में 3 दिन बाकी थे गुरु गोरखनाथ की ताड़ी खुल जाती है। गुरु गोरखनाथ चारों तरफ देखने लगे मैया नजर नहीं आई। मैया के ऊपर इतनी धूल इकट्ठी हो गई है कि माटी का टीला सा बन गया। आज मैया ने देखा है आज गुरु गोरखनाथ ने देखा तो मैया को उस टीले में से निकाला है दोबारा जीवन दान दिया। आज गुरु गोरखनाथ और जैसे ही अगरनाथ से कहने लगे बोले बेटा ऐसा कर हमारे झोली को लेकर आओ और हम
और हमारे संजय भैया 51 रुपए देकर बाबा की कथा में दान कर रहे हैं। बाबा रक्षा करे, भंडारे भरे हैं। आज ओगड़नाथ से कहा कि ओगड़नाथ हमारे झोले को लेके आओ, इस मैया को हम फल देंगे। ओगड़नाथ कहने लगे, बोले गुरुजी इतनी जल्दी का पड़ रही है, जा मैया फल देवेगी। अरे जा मैया के हाथन से भोजन बहुत दिना से ना खाए, जा मैया से कह दो कल ना आवे, आज ना आवे, परसों के दिन आवे, खीर पुआ के भोजन बनाए के लावे और अपने सेवा के फल ले जावे। आज मैया से कह दिया, मैया परसों के दिन आना, अपने सेवा के फल ले जाना। क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों बताया है, मैया बाचल ने सेवा करी गुरु गोरखनाथ की और काचल ने सेवा करी ओगड़नाथ की। ओगड़नाथ ने काचल ते कही कि काचल अंगा खवावेगी मोए तो बेटा दिब्बा दूंगा तोए। और ये 51 रुपए नेपाल सिंह ठाकुर जी बाबा की कथा में दान कर रहे हैं। बाबा रक्षा करे, भंडारे भरे हैं। बोले जहार वीर महाराज की। आज मैया बाचल महलों में आई हैं और ओगड़नाथ काचल के पास में कहने लगे, बोले काचल तेरी बहन मेरे गुरुजी की सेवा करके आई है, अगर सेवा वाले कपड़े पहन के तू बागर में आ जावे तो बेफल में तोए दिलवा दूंगी। आज काचल मैया बाचल के पास में पहुंची, बाचल से कहने लगी, बोली बहना तू तो सेवा करे आई, लेकिन तुझे सेवा वाले कपड़ा मो एक दिन पहन लेंदे। आज बाचल कहने लगी, बोली बहना मैं सेवा वाले कपड़ा ना दूंगी, तू अच्छे से अच्छे कोई सी साड़ी छाट ले जा, लेकिन सेवा वाले कपड़ा ना दूंगी। आज काचल कहने लगी, बोली बहना अगर तू सेवा वाले कपड़ा ना देगी तो मैं मत जाऊंगी, लेकिन सेवा वाले कपड़ा लेके जाऊंगी। आज काचल हट पड़ जाती है तो मैया बाचल ने सेवा वाले कपड़े दे दिए। आज काचल सेवा वाले कपड़े पहनकर और आज नौलख का बाग में आ जाती हैं। गुरु गोरखनाथ के पास में आई हैं। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बोले बेटा ओगड़नाथ अरे इस मैया से हमने परसों की कही और ये मैया आज ही क्यों आ गई। ओगड़नाथ कहने लगे, बोले गुरुजी तुम्हें ना पता जब मैया को फल की जल्दी पड़ रही है तासु जल्दी चली आई है। आज गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, झोले में से 2 सोने के जो निकाले, मस्तक से मले अन्न के बनाए मैया को दे दिए। कहने लगे, ले मैया सेवा के ले जावेगी तो तेरे फलेंगे फूलेंगे नाम करेंगे, और गैर सेवा के ले जावेगी 6 महीना के गर्भ में होंगे, इनका पिता मर जाएगा और जन्म देने के बाद में छठी वाले दिन तू मर जाएगी। इनको पालेगी वही मैया जिसने सत्य धर्म ईमान से मेरी सेवा की होगी। काचिल ने फल तो हाथ में ले लो और काचिल सोचने लगे कि मेरे बाद में मेरी बड़ी बहन बाचिल आवेगी, सिख पतो पच जाई कि जो कपड़ा जाए सु पहरे के आई फल लेवे के माए। आज काचिल सोचने लगी कि जब आवा तो मैं उल्टी सीधी बात करूंगी तभी जावेगा मेरी बगिया से। आज काचिल कहने लगी, बोली बाबा तूने तय पाना था तो पहले मेरे सिवरे बात डारे, अगर हम राजा महाराजा मत जाएंगे तो महात्मा तुम्हारा का आचार पड़ेगा, तू अबई और मेरी जा बगिया से निकल जाना, समझ लगा हो। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बोले बेटा ओगड़नाथ ये मैया हमारा अपमान कर रही है, अब इनके बागों में एक पल नहीं रुकेंगे, चलो। आज मेरे प्यारे भक्तों गुरु गोरखनाथ उस नौलख का बाग से 1400 चेला लेकर चले और कहाँ पहुंचे, सिद्ध मुखेरे पर। सिद्ध मुखेरे पर 1400 धुनी लगा ली। इधर काचिल महलों में आके और मैया को सेवा वाले कपड़ा दिया। कहने लगी, ले तू इन कपड़े के मैं मरी जा रही, ले रख ले अपने कपड़ा। मैया बाचिल सेवा वाले कपड़े पहनकर खीर पुआ के भोजन बना के जब बागों में आई हैं, आज मैया ने जैसे देखा न तो गुरु न गुरु का कोई चेला। आज मैया रोने लगी, कहने लगी, बोली गुरुजी अगर फल नहीं था तो तुम मुझसे मना कर जाते, लेकिन मेरे बागों में से भूखे नहीं जाते। मैया बोली, आरे जो फल देवे नाओ गुरुजी मुझसे नाई करी जाते। जो फल देवे ना हो गुरुजी मुझसे नाही करी जाते। अरे जो फल देवे ना हो गुरुजी मुझसे नाही कर जाते।
अरे गुरुजी मुझसे नहीं जाते और मेरे बाग से वो बधाई तुम भूखे नहीं जाते। अरे मेरे बाग से ओ पधारी तुम भूखे नहीं जाते। अरे मेरे बाग से ओ पधारी तुम भूखे नहीं जाते। अरे जुरो जा संतन करे मेला अरे जो रहेगा संतन करे मेला। अरे जुरोया संतन करे मेला अरे जो रहेगा संतन करे मेला। और भरे कटोरा दूध पिलाए मैंने भरे भरे के बेला। अरे भरे कटोरा दूध पिलाए मैंने भरे भरे तेरे बेला लूला। आज मैया रोने लगी बोली बाबा हाय के मेरी बन की बिगाड़ी दीनानाथ मेरी बन की बिगाड़ी दीनानाथ। ए रोए रोए के रोए रोए के बाचल कह रही रे मेरी बन के बेकारी है दीनानाथ। मेरी बन के बेकारी है दीनानाथ। आए रोए रोए के मैया कह जो रही के मेरी। आज मेरे प्यारे भक्तों जब उस नौलखा बाग में गुरुजी दिखाई नहीं दिए तो आज मैया रोने लगी कहने लगी बोली बाबा अगर फल नहीं था तो मुझसे मना कर जाते लेकिन मेरे बागों में से भूखे नहीं जाते। आज जिधर पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं उधर मैया रोती हुई चली जा रही है कि ओ बाबा जी तज नाराजी और किसी काम की ओढ़ी है चुनरिया बाबा तेरे नाम की मैं तेरे नाम की। आजी तज नाराजी ओ बाबा जी तज नाराजी किस काम की। ओढ़ी है चुनरिया रे बाबा तेरे नाम की। ओ गोरख तेरे नाम की। आज मैया कहने लगी बोली बाबा अरे कह करके जाके क्या मैं जाने न देती। कह करके जाते बाबा जाने न देती। ओ जा बाबा जी तज नाराजी हाँ बाबा जी तज नाराजी किसी काम की। ओढ़ी है चुनरिया बाबा तेरे नाम की। ओ बाबा तेरे नाम की। अरे ओ बाबा जी तज नाराजी ओ बाबा जी तज नाराजी किस काम की। ओढ़ी है चुनरिया बाबा तेरे नाम की। ओ गोरख तेरे नाम की। बोलिए जहारवीर महाराज की। आज मैया रोती रोती सिद्ध मुखेरे पर पहुंच जाती है। आज जैसे ही गुरु गोरखनाथ ने देखा अवगढ़नाथ को पूछा
बोलिए जहर वीर महाराज की हो। आज मेरे प्यारे भक्तों हुआ क्या, आज और मैया जब सिद्ध मुखेरे पर पहुंची है, आज मैया ने सारी बात सुनी तो मैया सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन काचिल, मेरी हमसकल और महलन में तंत मोह छल्लाई और बागन में तंत गुरुजी को छल्ले गई। आज मेरे प्यारे भक्तों जब सारी बात बताई है तो आज गुरु गोरखनाथ मैया के लिए और फल लेने के लिए जाते हैं। आज पाताल लोक में राजा वासुकी की कचहरी में पहुंचे। क्या हुआ, आज मेरे प्यारे भक्तों जब वासुकी कचहरी में पहुंचे हैं, पदम नाग की सांस को खींचा, गूगल की जड़ी बनाई, नौ के बीच दबाई। आज मेरे प्यारे भक्तों मैया को वो गूगल ला के दे दी। कहने लगे ले मैया और तेरे को गोगा वीर पैदा होगा। गूंगा वीर नहीं, गोगा वीर। आज मेरे प्यारे भक्तों सभी देवता कहने लगे कि इन्हें अमर कर दो। आज जहरवीर, आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बोले कि गंगा जमुना में रहेगा नीर और अमर रहेंगे जाहर वीर। जाहर जहरी और इनकी कला होगी गहरी। आज मेरे प्यारे भक्तों मैया बाचल कहने लगी, बोली गुरुजी मेरे जैसी दुखिया और मेरे नंगर में बहुत है का जामे तंता गूगल उनको दूंगी तो वो भी संतान जनेगी या नहीं। जम घी डलवा दो बेटा, घी डाल। आज अगरनाथ कहने लगे, बोले बेटा अगरनाथ देख ले, जो एक मैया है अपना भला होना है और दूसरे के भले की सोच रही है। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बोले जा मैया हम वरदान देते हैं कि तू जिस जिसको गूगल देगी वही अवतार जनेगी। लेकिन मैया ये गूगल खाने के बाद में तुम सभी के पैर छूना, लेकिन तुम्हारे घर में जो तुम्हारी ननद है उनके पैर मत छूना। आज मेरे प्यारे भक्तों हुआ क्या, आज मैया महिला में आई, मैया ने बांटे बनाए और सभी जितनी भी दुखियां थी उन सभी को बांटे दे दिए। एक बांटा नीली घोड़ी को दे दिया, कह दिया तेरे नीला घोड़ा पैदा होगा। जो भी गूगल रहेगी वो मैया ने घट में रमा ली। धीरे धीरे मेरे प्यारे भक्तों समय बीतने के बाद में जब मैया के गर्भ दिखाई दिया है तब मैया ने सभी के पैर छुए, लेकिन नंद छबिलदे के पैर नहीं छुए। जब नंद छबिलदे के पैर नहीं छुए तो नंद छबिलदे जर गई और नंद छबिलदे जरने के बाद में उमरपाल सिंह से चुगली करने लगी। बोली पिताजी तुम राज्य चला रहे हो,